इरफान टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप बआसानी देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थकन का वायरस। मैं थक गया हूँ, थकन से जान निकल रही है, मैं थकन से चूर चूर हूँ, इस थकन ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं थक कर गिर गया हूँ, थकावट उतरेगी तो कुछ आगे सोचूंगा। थकन का वायरस जैसे ही हमारे जहन में डेरे डालता है, हमारा जिस्म आराम की फरमाइश शुरू कर देता है, लेकिन थकन को जिद है, एनर्जी से, वर्जिश से, वलवले से और लगन से। थकन हमें हर लम्हे कायल करती है कि बैठ जाओ, रुक जाओ, गिर जाओ, मर जाओ, जबकि जिंदगी के रंग में जीत तो इसी की होती है जो थकता नहीं, जो गिरता नहीं, जो झुकता नहीं, जो थकने के बाद भी हारता नहीं। थकन के आगे जीत है। हर रोज अपनी थकावट की हुदूद से आगे गुजर जाने वाले नई कामयाबियां रकम करते हैं। थकन की सदाओं पर लब्बैह कहने वाले कामयाबी उनसे मुंह मोड़ लेती है। क्या आप कभी किसी ऐसे शख्स को मिले हैं जो 25 साल का हो लेकिन कह रहा हो कि मेरी कोई काम करने की उम्र है? क्या आप भी ये समझते हैं कि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं? आप जिंदगी में आराम करने नहीं आए, आपको फैसला करना है, आपको मुसलसल खुद को फिट रखना है, अपनी सलाहियतों को अपडेट रखना है, अपने इल्म को ताज़ा रखना है। आप थकन की ताकतों को अंडर एस्टिमेट मत करें। थकन से ज़्यादा दहशतनाक लफ्ज़ आपकी नज़र से कभी गुजरा है? एक थकन ज़्यादा सियासतदान पूरी कौम का सौदा कर सकता है। थकन ज़्यादा पुलिस शहरियों को शहर लुटवा सकती है। ज़्यादा वालिदैन बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर सकते हैं। थकन ज़्यादा टीवी एंकर खबरों की सनसनी से पूरे मुल्क हिला सकता है। थकन ज़्यादा डॉक्टर लोगों से ज़िंदगी का हक छीन सकता है। थकन ज़्यादा लिखारी नाउमीदी की पहाड़ खड़े कर सकता है। थकन ज़्यादा मौसीकार नींद की गोली का मुतबादिल म्यूजिक तैयार कर सकता है। थकन ज़्यादा दानिश्वर लोगों से सोचने समझने की सलाहियत सल्ब कर सकता है। थकन ज़्यादा खिलाड़ी कौम को वर्ल्ड कप से महरूम कर सकता है। थकन ज़्यादा उस्ताद पूरी नस्ल को बर्बाद कर सकता है। एक थकन ज़्यादा बाप पूरे ख़ानदान का मुस्तकबिल तबाह वीरान कर सकता है। एक थकन ज़्यादा लीडर पूरी मिल्लत को सदियों पीछे धकेल सकता है। एक थकन ज़्यादा चीफ एग्जीक्यूटिव पूरी कंपनी का मुस्तकबिल दाव पर लगा सकता है। थकन नुकसानदेह है। इरादों की थकन, बातों की थकन, लहजों की थकन किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। थकन की मारी पॉलिसियाँ, थकन की मारी हुकूमतें, थकन के मारे शहरी, थकन के मारी अदालतें, थकन के मारी मैनेजमेंट, थकन के मारे माशरे, थकन की मारी कौम, इनमें से किसी भी को थकन से आगे हथियार डालना बुज़दिली है। सर उठा के जियो, लेकिन हमें समझौता कर लेना है। हमें मान लेते हैं कि हम थके हुए हैं। आपका ये मान लेना कि आप थके हुए हैं अगले कई घंटों तक आपको हड हरामी की गहराइयों में ले जा सकते हैं। हम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि अपनी थकन का प्रचार करते रहें। किसी शख्स को जानते हैं जो जब भी मिले कहता हो कि मैं थका हुआ हूँ? ऐसे शख्स से मिलकर आप कैसा महसूस करते हैं? मैं दावे से कह सकता हूँ ये शख्स आपकी तवानाई निचोड़ ले, आपकी मोटिवेशन को भी खोखला कर देगा। चाहे आपके सर दर्द हो रहा हो, चाहे आप नींद से निढाल हों, चाहे टांगों पर खड़े रहना मुहाल हो रहा हो, खुदा के लिए कभी खुद पर तरस खाते हुए मत कहिए कि मैं थका हुआ हूँ। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा आज से आप आराम करना और सोना छोड़ दें। बस ज़रूरत से ज़्यादा आराम, सुकून, नींद और हड हरामी को खैराबाद कह दें। आप और आपकी मंजिल के दरमियान थकन नामी सौतन की कोई गुंजाइश नहीं। ख़ास तौर पर नौजवानों से कह रहा हूँ कि आप आराम और सुकून को प्यार मत कीजिए। अगर कुछ बन के दिखाना है, सर उठा के जीना है, तो थकन की जान छोड़ दीजिए। थकन को ज़िंदगी की थकन में मत बदलने दीजिए। अगर आपने मेहनत की, खुद को संवारा, तो आपकी कल संवर जाएगी। थकन को ज़िंदगी की थकन में मत बदलने दीजिए। अगर आज आपने मेहनत की, खुद को संवारा, तो आप ही का कल संवरेगा। घर के एक फर्द ने मेरी ये बात समझ ली तो पूरा खानदान बदल सकता है। अगर टीम के अंदर किसी एक शख्स ने इस बात को अपना लिया तो इस शख्स की ताकत टीम को नई एनर्जी से भर देगी।
اگر سرکاری ادارے کے کسی ایک شخص نے میری یہ بات مان لی تو وہاں کرسیوں پر بیٹھنے والے بلکہ آدھے لیٹے ہوئے بے شمار لوگ تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ انہیں احساس ہوگا کہ تھکن کتنا بڑا وائرس ہے۔ تھکن کی طرح انرجی بھی ایک وائرس ہے، انرجی کا وائرس بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، تھکن کی طرح انرجی بھی ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے انرجی ٹرانسفر کرنی ہے یا تھکن کا وائرس۔ جب لوگوں کی ٹیموں، قوموں، ملکوں، اداروں کو تھکن لگ جاتی ہے تو آہستہ ہو جاتے ہیں، پھر رینگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کی تھکن کا لحاظ کر کے باقی لوگ انتظار نہیں کرتے، تیز بھاگتے ہیں، وہ بھی تھکتے نہیں، ایک اور تھکاوٹ کو اپنے اوپر طاری نہیں کرتے۔ ایسے کامیاب ادارے، اپنے معاشرے، ایسے افراد، ایسی ٹیمیں، ایسے خاندان اور ایسی قومیں جنہیں تھکن کی بیماری لگ جاتی ہے، برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔